एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 1 कन्वर्ट 8.305 किलोग्राम इंटू ग्राम। 8.305 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है। ये फर्स्ट पार्ट में ग्राम में कन्वर्ट करना है, सेकंड पार्ट में ग्राम में हेक्टोग्राम ग्राम दिया हुआ है, इनको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो जैसा कहा गया है उसमें कन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ये। अब देखिए किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो हमें पहले ही पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। तो जो टेबल मैंने बताई थी उसका यूज़ करके आप पता कर सकते हैं कि 1 kg इज़ इक्वल टू हाउ मैनी ग्राम्स। तो 1 किलोग्राम इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, इसलिए 8.305 किलोग्राम कितने के इक्वल होगा। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी और मल्टीप्लाई करके आंसर है ये। अब देखिए जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत सिंपल है, 8305 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 8305 ही आएगा। ठीक है, बचे 3 ज़ीरो। तो इस तरह की मल्टीप्लाई आप पहले ऐसे 1 में सीख चुके हैं। जितनी ज़ीरो होती है मल्टीप्लाई में पॉइंट उतनी डिजिट के बाद पीछे चला जाता है। यानी यहाँ अगर 3 ज़ीरो है तो पॉइंट 3 डिजिट के बाद चली जाएगी। जैसे 1 2 3 पॉइंट यहाँ गई, यहाँ जाके गायब, उसके बाद तो कोई डिजिट है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे आंसर में कोई डिजिट नहीं आई। तो इसी तरीके से बाकी दोनों पार्ट भी करने हैं। यहाँ पे देखिए हेक्टोग्राम दिया हुआ है और हेक्टोग्राम को डेकाग्राम में कन्वर्ट करना था। तो आप एक हेक्टोग्राम को देखेंगे कि कितने डेकाग्राम के इक्वल होता है। तो 10 डेकाग्राम के इक्वल होता है, इसलिए 2.95 हेक्टोग्राम इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे 10 में। 10 में 1 ज़ीरो है तो पॉइंट 1 डिजिट के बाद आ जाएगा यहाँ पे, यानी 9 से पहले था तो 1 डिजिट के बाद आएगा, तो 9 के बाद आ जाएगा। 29.5 डेकाग्राम हो गया ये। अब इस तरीके से ग्राम दिया हुआ है और किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो अब ग्राम से किलोग्राम पर आना है, तो यहाँ पे ग्राम से किलोग्राम पर देखेंगे कि 1 ग्राम इज़ इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम। उस टेबल में जब आप, जो टेबल मैंने आपको बताई थी, उस टेबल में जब आप ग्राम से किलोग्राम की तरफ जाएंगे तो आपको उल्टा चलना पड़ेगा। इधर राइट टू लेफ़्ट चलेंगे। राइट टू लेफ़्ट चलने पे बैकवर्ड आपको आना पड़ता है। बैकवर्ड आने के लिए अपॉन में यानी डिवाइड में। ठीक है, तो 273.2 ग्राम इज़ इक्वल टू, फिर से इन दोनों की मल्टीप्लाई, जैसे हर पार्ट में हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई की है इस तरीके से, तो इन दोनों की भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब या तो डायरेक्ट आप आंसर भी लिख सकते हैं या फिर पहले इसकी मल्टीप्लाई 1 में कर दीजिए तो सेम वही नंबर आएगा। अपॉन में है 1000। अब डिवाइड में क्या होता है, जैसे मल्टीप्लाई में आपको बताया कि मल्टीप्लाई में पॉइंट जितनी ज़ीरो है वो पॉइंट उतनी डिजिट के बाद चला जाएगा, और डिवाइड में इसका बिल्कुल उल्टा होता है, पॉइंट जो है जितनी ज़ीरो है उतनी डिजिट के पहले चला जाएगा। यानी यहाँ 3 ज़ीरो है तो पॉइंट 3 डिजिट के पहले जाएगा। 1 2 3 यहाँ आ गया पॉइंट, तो पॉइंट यहाँ है, उसके पहले कोई डिजिट नहीं इसलिए ज़ीरो लगा दिया। अब ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया। बाकी के दो पार्ट भी इसी तरीके से हैं। थर्ड पार्ट में ऐड करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो बस डिजिट के पॉइंट के नीचे पॉइंट, आपको ध्यान रखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट ही आए, बस बाकी डिजिट अपने आप अपनी जगह पे आ जाएंगे और इसे ऐड कर देना है। अब देखिए जहाँ पे था 46.46 लिखा, उसके बाद कोई डिजिट नहीं है तो या तो उसे ब्लैंक रहने दीजिए या उसकी जगह पे ज़ीरो लगा दीजिए। तो ये प्लस के हैं। माइनस करने के लिए देखिए इस माइनस में बोला गया है कि सब्ट्रैक्ट 4.69 किलोग्राम फ्रॉम 12.500 किलोग्राम। सब्ट्रैक्ट करो इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसको ऊपर लिखा जाएगा और इसको नीचे लिखा जाएगा और फिर एज इट इज़ माइनस जैसे करते हैं बिल्कुल वही माइनस है, बस पॉइंट के नीचे पॉइंट होने चाहिए, इतना ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। राजू परचेस्ड 3.420 ग्राम पोटैटोज, 6.840 ग्राम अनियन एंड 3.140 ग्राम टमाटोज। राजू ने इतना ग्राम पोटैटो, सॉरी ग्राम में नहीं आएगा यहाँ, किलोग्राम कर लेना है। इतना ग्राम का पोटैटो तो दुनिया में होगा ही नहीं। तो ये पोटैटोज़ हैं, ये अनियन है, टमाटोज़ हैं, इनको कैलकुलेट करना है कि टोटल वेट कितना है सब्जियों का, ऐड कर देना है। टोटल पूछा है तो ऐड, वेट ऑफ पोटैटोज़, वेट ऑफ ऑनियन, वेट ऑफ टमाटोज़, टोटल वेट के लिए बस पॉइंट के नीचे पॉइंट का ध्यान रखना है, बाकी सब सिंपल है, प्लस कर देना है। एक एग 50 ग्राम का है तो 1 किलो में कितने एग्स आएंगे। तो देखिए एग का वेट आपको ग्राम में दिया है, तो जो किलोग्राम दिया है उसको भी ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं।
ताकि यूनिट सेम रहे, या तो दोनों किलो में हो या दोनों ग्राम में हो। तो 1 kg इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। तो ठीक है, अब 1 kg जहाँ आएगा हमें 1000 ग्राम लिखना है। तो 1000 ग्राम में कितने एग आ जाएंगे? देखिए, जब एक अंडा 50 ग्राम का है तो 1000 ग्राम में कितने अंडे आ जाएंगे? तो डिवाइड करना है आपको, जो बड़ा वाला वेट है वो ऊपर लिखना है, छोटे वाला वेट नीचे, यानी टोटल वेट ऊपर और एक अंडे का वेट नीचे। अब 50 से जब आप 1000 को डिवाइड करोगे तो आंसर आपको मिलेगा 20, यानी 20 एग का वज़न जो है वो होगा 1 किलो। क्वेश्चन नंबर 7 है, रोहन ने मार्केट से 12 किलो 450 ग्राम शुगर खरीदी और उसमें से 8 किलो 250 ग्राम उसने यूज़ कर ली। तो अब कितनी शुगर बची है और आंसर को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। रोहन ने शुगर खरीदी इतनी और कंज्यूम कर ली इतनी, तो शुगर कितनी बची माइनस कर देंगे। माइनस करके आंसर है 4 किलो 200 ग्राम, इतनी शुगर बची है। आंसर पूछा गया है किलोग्राम में। देखिए, आप अब किलोग्राम में कन्वर्ट करना तो सीख ही चुके हैं, तो या तो उसे आप किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर क्योंकि ये यहाँ रह गया पार्ट तो ऐसा कोई इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, पहले आ चुका है, आप कर भी सकते हैं और नहीं भी। क्वेश्चन नंबर 8 है, आलिया वॉन्ट्स टू बाय हाफ kg पेस्ट्रीज। आलिया आधा किलो पेस्ट्री खरीदना चाहती है। एक पेस्ट्री 50 ग्राम की है, तो आधा किलो में कितनी पेस्ट्रीज आएंगी? देखो, 1 किलो 1000 ग्राम के इक्वल होता है, तो आधा किलो 1000 का भी आधा होगा, यानी 500 ग्राम। हाफ किलो इज इक्वल टू इन दोनों की मल्टीप्लाई, 2 से 1000 को डिवाइड करेंगे 500 आया, यानी 500 ग्राम। आधा किलो का मतलब हो गया 500 ग्राम। एक पेस्ट्री का वज़न 50 ग्राम है, तो 500 ग्राम में कितनी पेस्ट्रीज आएंगी? नंबर ऑफ पेस्ट्रीज इन 500 ग्राम इज इक्वल टू टोटल वेट ऊपर, एक पेस्ट्री का वेट नीचे, और 50 से 500 को आप डिवाइड करेंगे तो 10 आंसर आएगा, यानी 10 पेस्ट्रीज। तो आधे किलो में 10 पेस्ट्रीज आएंगी।